हेलो एवरीवन, आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आने वाले एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, उन सभी की हम चर्चा करेंगे। तो आइए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा विश्व मानव आत्मा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व मानव आत्मा दिवस जो है ये 17 फरवरी को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है लोगों को अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना। इसका जो मेन उद्देश्य है कि लोगों को अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना। और इसकी जो शुरुआत है वह 2003 में वह 2003 में माइकल लेवी के द्वारा की गई थी। माइकल लेवी के द्वारा इसका उद्देश्य था कि लोगों को शांति और रचनात्मकता के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाए। और वर्तमान समय में इस के महत्व को देखेंगे तो जो तनावपूर्ण जीवन जो है उसमें आत्मिक जागरूकता और मानसिक शांति को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व मानव आत्मा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये 17 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई तो 2003 से इसकी शुरुआत हुई। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा टेट्राटेनियम पाइकार्डे नामक पौधे की नई प्रजाति हाल ही में किस राज्य में खोजी गई है। तो टेट्राटेनियम पाइकार्डे नामक पौधे की जो प्रजाति है ये केरल राज्य में खोजी गई है और केरल के पश्चिमी घाट में। और टेट्राटेनियम पाइकार्डे जो पौधा है इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे तो ये जो है एपीएसी परिवार से संबंधित है, जिसमें गाजर, धनिया और अजवाइन जैसे पौधे आते हैं। और इस पौधे का जो नाम है वह फादर जोसेफ पाइका के नाम पर रखा गया है। और इसकी खोज जो है वह जोसेफ कॉलेज के शोधकर्ताओं के द्वारा इस पौधे की प्रजाति को खोजा गया है। और इस पौधे की विशेषताएं हैं यह 30 से 80 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और इसमें छोटे छोटे सफ़ेद फूलों के गुच्छे होते हैं, जैसा कि आप इस पिक में भी देख सकते हैं। और यह दलदली घास के मैदानों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा टेट्राटेनियम पाइकार्डे नामक पौधे की नई प्रजाति जो है केरल राज्य के पश्चिमी घाट में खोजी गई है। तो राइट है आंसर सी। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने फरवरी 2026 में मिलन विलेज का उद्घाटन कहाँ किया है। तो भारतीय नौसेना ने 2026 में मिलन विलेज का जो उद्घाटन किया है ये विशाखापत्तनम में किया गया है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है तो वाइस एडमिरल संजय भल्ला के द्वारा किया गया है, जो पूर्वी नौसेना के कमांडर हैं संजय भल्ला, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। जहां 70 से अधिक देशों के नौसैनिक प्रतिनिधि जो हैं भारतीय संस्कृति, हस्तशिल्प और व्यंजनों का अनुभव कर सकेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो G4 की जो बैठक हुई है ये हुई है म्यूनिख जर्मनी में। और इसमें कौन कौन सी कंट्री हैं, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गई और जर्मनी। और इसका जो आयोजन कहाँ किया गया है तो म्यूनिख जर्मनी में किया गया है, जिसका उद्देश्य है यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता के लिए और अपनी उम्मीदवारी को मजबूत करना। और भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था तो भारत की तरफ से जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, इन्होंने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई तो ये म्यूनिख जर्मनी में की गई। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि मंत्री ने भारत विस्तार पोर्टल को कहाँ से लॉन्च किया है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने भारत विस्तार पोर्टल को जयपुर राजस्थान से लॉन्च किया है और जिसका मेन उद्देश्य है किसानों को तकनीक से जोड़ करके खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाना।
विस्तार का फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। और इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो जयपुर राजस्थान से किया गया है, जिसका मेन उद्देश्य है किसानों को तकनीक से जोड़कर खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाना। और ये जो है 24/7 जो है किसानों की मदद करेगा, चाहे मौसम से संबंधित जानकारी लेनी हो या मृदा स्वास्थ्य से संबंधित या मंडी भाव की जानकारी लेनी हो। और किसान जो है 155261 नंबर पर कॉल करके अपनी स्थानीय भाषा में फसल से संबंधित या मौसम से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय कृषि मंत्री ने, जो कि शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने भारत विस्तार पोर्टल को कहाँ से लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जयपुर राजस्थान से। नेक्स्ट है हमारा BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जो है स्मृति मंधाना ने जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। और इम्पॉर्टेंट जानकारी जैसे कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? तो ये हैं दिव्या देशमुख, जो कि शतरंज में इससे संबंधित हैं। और पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन है? तो ये हैं प्रीति पाल, जो कि एथलेटिक्स से संबंधित हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है यह अंजलि भागवत ने जीता, जो कि निशानेबाज से संबंधित हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब स्मृति मंधाना ने जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में स्वास्थ्य सेवा में AI के उपयोग के लिए शाही और बोध फ्रेमवर्क की घोषणा किसने की है? तो स्वास्थ्य सेवा में AI के उपयोग के लिए शाही और बोध फ्रेमवर्क की घोषणा जो है स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी के द्वारा की गई है, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय संबंधित है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है। शाही का उद्देश्य क्या है? इसका पहले फुल फॉर्म देखेंगे तो स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना है कि अस्पतालों में उपयोग होने वाले जो AI टूल हैं वह तकनीकी रूप से सही और भरोसेमंद हैं। और इसको कहाँ से लॉन्च किया है? जो स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी हैं, तो उन्होंने जो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट जो नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है वहाँ से इसकी घोषणा की है। और बोध की बात करेंगे BODH, तो बोध का फुल फॉर्म है बेंचमार्किंग ओपन डाटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ AI, जिसका उद्देश्य है कि AI का उपयोग करते समय मरीज का जो निजी डाटा है वह लीक ना हो। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में स्वास्थ्य सेवा में AI के उपयोग के लिए शाही और बोध फ्रेमवर्क की घोषणा किसने की है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। नेक्स्ट है हमारा T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले जो दुनिया के पहले गेंदबाज हैं वह हैं अफगानिस्तान के हैं, स्पिनर खिलाड़ी हैं राशिद खान, जिन्होंने 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। और यह विश्व कप जो है किसके खिलाफ हुआ है? तो ये UAE के खिलाफ हासिल किया है इन्होंने ये विश्व कप। और इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज जो हैं राशिद खान बन गए। नेक्स्ट है पहली आधिकारिक FIDE मान्यता प्राप्त फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जो है मैग्नस कार्लसन ने जीता है। और यह इनका 21वां खिताब है सभी प्रारूपों को मिलाकर के। यह ऐतिहासिक जीत जो है यह पहली बात है जब अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ
ने आधिकारिक तौर पर फ्री स्टाइल प्रारूप में विश्व चैंपियनशिप को मान्यता दी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पहली आधिकारिक FIDE मान्यता प्राप्त फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा सी।